लड़की वहाँ पहुँचती है और देखती है कि वहाँ पर एक चपरासी आया है और चपरासी उस लड़की से बोलता है कि मैडम, आप कॉफ़ी लेंगी या चाय लेंगी। मल्टीनेशनल कंपनी में जब लड़की वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए पहुँची तो वहाँ पर एक चपरासी ने आकर उससे चाय और कॉफ़ी के लिए पूछा। तो लड़की बोलती है कि भैया, एक आप गरम और कड़क चाय बनाकर ला के दीजिए, क्योंकि मुझे कुछ समय बाद इंटरव्यू देने जाना है, तो पता नहीं इंटरव्यू में मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। कुछ समय व्यतीत होता है और लड़का जो चपरासी होता है वो वहाँ पर जाता है पास की दुकान पर, वहाँ से एक गर्म और कड़क चाय बनाकर लाता है जो कि उस लड़की को देता है। तो लड़की वहाँ पर उस चाय पीने के बाद कुछ समय बाद वहाँ पर बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाती है लड़की और फिर कुछ समय बाद लड़की देखती है कि मैं कहाँ पर हूँ। लड़की ने देखा कि उसके बदन पर ना ही कोई कपड़ा है और वो एक चार दीवारी के अंदर बंद है। और वहाँ पर उसने देखा कि एक 60-65 साल का बुढ़ा उसके शरीर के साथ में कुछ हस्तक्षेप और खेलने की कोशिश कर रहा है। जब वो देखती है तो उसका विरोध नहीं कर पाती है, क्योंकि वो एक वहाँ पर वेश्यावृत्ति के रास्ते पर जा चुकी थी। वहाँ पर जो लोगों ने उसको वहाँ पर उसके चाय में वो ऐसे कुछ टैबलेट मिलाए थे जहाँ पर वो किसी का विरोध ना कर सके। उसके शरीर में कुछ शक्ति नहीं बची थी दोस्तों। लड़की ने काफ़ी कोशिश की और वहाँ पर देखते देखते वहाँ पर कम से कम 10 से 15 लोग आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर चले जाते हैं। लड़की को कुछ समय बाद ठीक ठाक होश आता है और पूछताछ करती, जब उसको मालूम चलता है कि उसको बेच दिया गया है और वो इस समय यहाँ पर एक वेश्यावृत्ति के एक कोठे पर रह रही है। तो लड़की काफ़ी समय थोड़ा व्यतीत होने के बाद उनसे बोलती है, जो वेश्यावृत्ति की जो मालकिन रहती है उससे बोलती है कि मैडम, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, कुछ पीने के लिए दीजिए। तो उसको उसकी सुविधा ना मिलकर उसको डंडों से मार और थप्पड़ों से मारपीट की जाती है। तो चलिए दोस्तों, और फिर कुछ समय बाद एक फ़ोन जाता है लड़की के भाई के पास। अजनबी का फ़ोन जाता है एक लड़की के भाई के पास कि आपकी बहन है, आपकी बहन राजधानी दिल्ली के थाना कमला मार्केट जीबी रोड के कोठा नंबर 68 यानी 68 नंबर कमरे में आपकी बहन है। आप जाइए और अपनी बहन को वहाँ से बचा लीजिए। लड़का कौन है? लड़का पश्चिम बंगाल में रहता है। और दोस्तों, जो लड़की है जो यहाँ पर कोठे पर है, ये भी एक पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। जॉब को करने के लिए ये दिल्ली आई हुई थी और इसके साथ जो घटना मैंने आपको सुनाई, इसके साथ ऐसा हुआ। और एक जो जिसने फ़ोन किया है वही इंसान इस लड़की के पास एक बार नहीं, 2 बार, 3 और 4 बार गया उसके पास। तो लड़की अपनी दास्तां सुनाती है और उससे सहायता के लिए बोलती है कि आप कैसे भी करके एक बार जाकर प्लीज़ मेरे भाई को कॉल कर दीजिए। जब 3-4 बार कहने के बाद उस लड़का जो उसके पास जाता था जीबी रोड में, तो उसने उसके भाई को जाकर कॉल किया कि आप वहाँ पर ऐसे ऐसी जगह है, उसका पूरा नाम बताया, एड्रेस बताया कि वहाँ पर जाकर आप अपनी बहन को बचा लीजिए। वो काफ़ी परेशानी में है और ऐसी ऐसी समस्या से सामना कर रही है। इतनी बात सुनकर लड़का बड़ा परेशान हुआ और रोने लग गया। कुछ समय बाद वो अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे दिल्ली जाने की बात मान लीजिए, मुझे दिल्ली जाना है और वहाँ पर जाकर बहन की ऐसी ऐसी खबर आई है पिताजी, और बड़ी परेशान है बहन, मैं उसको बचाना चाहता हूँ। माँ बाप उसे अपने बेटे की बात सुनते हैं और बेटी की चिंता करते हुए लड़के को दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली जैसे ही लड़का पहुंचता है तो जिस इंसान ने फ़ोन किया था वो लड़की का भाई है, तो उस इंसान से जाकर मुलाकात करता है। तो जो इंसान उस लड़की के पास जाता था वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए, और उसके भाई के पास, दोनों एक साथ में इकट्ठे हो जाते हैं और वो लड़का सब कुछ उसके भाई को पूरी कहानी सुनाता है कि ऐसी ऐसी बात है। पूरी कहानी सुनने के बाद लड़का फिर उस जीबी रोड पर जाता है और अपनी कोठा नंबर 68 में पहुंचता है और अपनी बहन के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ समय वहां पर देखता है कि उसकी जो मालकिन आती है तो वहां पर वो काफ़ी लड़कियां दिखाती है। लड़का को तो पर अपनी बहन से मिलना था, तो वो वहां पर सबको रिजेक्ट करता जाता है और इंतजार करता जाता है। तो कुछ समय बाद उसकी मालकिन आती है और वो बोलती है कि क्यों ना जो 1.5 या 2 महीने पहले हमारे पास जो रानी नाम की लड़की आई है उस लड़की से मिलवाओ, लेकिन भाई ध्यान करना और उसका बहुत ज़्यादा रेट है। तो उस लड़की का भाई बोलता है कि मैं कितने भी ज़्यादा पैसे हों, पैसे चुकाने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे उस लड़की से ही मिलना है जिसके सबसे ज़्यादा रेट है। लड़का जब सामने पहुंचता है और उसके पास जो इंसान रहता है वो खाली हो जाता है। जब लड़की उस फ्री हो जाती है और लड़का जो भाई रहता है वो देखता है अपनी बहन को, तो कैसे भी अपने शरीर को, अपने आप को कंट्रोल करके लड़की के पास उसके रूम में चला जाता है।
लड़की के पास रूम में जाते ही वो देखता है कि वहाँ पर बहन भाई दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और चिपक कर बहुत तरीके से रोने लगते हैं। काफ़ी समय हो गया तो धीरे से आवाज़ आई अंदर से, बाहर से, कि भाई बाहर आ जाओ, आपका जो समय था वो समय सीमा समाप्त हो चुकी है, अगर आपने और ज़्यादा समय व्यतीत किया तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लड़का बोला कि ठीक है भाई, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं कुछ समय और व्यतीत करना चाहता हूँ उनके साथ में, और जो भी आप पैसे बोलेंगे मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने 1-1.5 घंटा समय और दे दिया। काफ़ी बातें चीतें हुई लड़की पर, जो क्या क्या गुजरी, कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने अपने भाई को सभी बातें पूरी डिटेल में समझाई। लड़का कुछ समय पूरा होने के बाद जाता है और बोलता है बहन से कि बहन कल तक मेरा इंतज़ार करना, कल तक मैं दोबारा वापस आऊँगा। लड़का बाहर जाता है और काफ़ी सोचता है, समझता है, पर उसको समझ नहीं आया। तो लड़का दूसरे दिन वही करता है कि दूसरे दिन फिर वहीं पे उसी 68 GB रोड के 68 कमरा नंबर में जाता है और अपनी बहन से मुलाकात करता है। रोते हुए कहता है कि बहन, अब तू तो पढ़ी लिखी है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मेरे को कुछ बता कि अब मैं कैसे क्या करूँ जिससे मैं तुझे यहाँ से लेकर जा सकूँ। तब वहाँ पर लड़की बताती है कि महिला आयोग के पास आप जाइए। महिला आयोग के पास जाएंगे तो वहाँ पर स्वाति माली बाल की नाम की एक लेडीज़ रहती हैं जो कि हमारी पूरी मदद करेंगी। लड़का ऐसा ही करता है, और लड़की का जो भाई रहता है वो ऐसा ही करता है कि वहाँ से निकलने के बाद वो वहाँ पर जाता है, पुलिस थाने जाता है, वहाँ पर एक कंप्लेंट करता है और महिला आयोग के पास जाता है। वो पूरी अपनी घटना सुनाता है कि मैं वहाँ पर गया हूँ और ऐसा ऐसा मेरे बहन के साथ हो रहा है, मैं 2 बार उससे मिलकर भी आया हूँ पर मेरे को कोई सहायता नहीं मिली, पर आपका मुझे कुछ ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है कि महिला आयोग के पास, स्वाति जी के पास आने के पर मुझे काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो बड़ी आशा से मैं लेकर आया हूँ। और उनके पैर पकड़ कर रोने लग गया भाई कि 2 साल से मैंने रक्षाबंधन नहीं मना पाया है, तो मैं इस बार अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाना चाहता हूँ। जैसी जैसी मेरी इकलौती ही पढ़ी लिखी एक ही बहन है मेरे पास में। इस तरीके से महिला आयोग की जो स्वाति नाम की लेडीज़ थी, जो महिला आयोग की अधिकारी थी, उनको उसने बात बताई। तो महिला आयोग की जो स्वाति नाम की लड़की लेडीज़ हैं, उन्होंने पुलिस को बुलाया, अपनी पूरी टीम तैयार की और वहाँ पर जाकर रेड मारी। तो रेड मारे में देखते हैं वहाँ पर देखा जाता है कि वहाँ पर जो रानी नाम की लड़की वहाँ पे मिल जाती है, जो इस लड़के की बहन होती है। छापेमारी होती है, वहाँ पे पूछताछ होती है, लड़की एकदम सही सही बता देती है। लड़का भी उसको ले जाने के लिए, जो उसका भाई है, तैयार बैठा रहता है। तो दोस्तों होता ये है कि लड़की को वहाँ पर जो अधिकारी लोग रहते हैं, वहाँ से कोठे से निकलवा कर अपने भाई को सौंप देते हैं कि भाई ये आपकी बहन है और आप लेकर जाइए। तो सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए बहन और भाई ने सभी का धन्यवाद किया और वहाँ से अपने गांव पश्चिम बंगाल के लिए चल दिए। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद दोस्तों किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है। आजकल के ज़माने में फ्रॉड इतना हो रहा है, तस्करी इतनी हो रही है, बेईमानी इतनी हो रही है कि लोगों को जागरूक होना और सावधान होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है दोस्तों आप सभी से कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें, पढ़ें लिखें, अपनी आप की सुरक्षा करें। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।